अथ आसनम सभी देवताओं को आसन अर्पण करें। ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यज्भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जगन्नेनातिरोहति। स्थापित देवगणेभ्यो नमो नमः। पुष्पादिक कोमलासनं समर्पयामि। अभी आचमनी निकाल देना है। शपूरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओं भूर्भुवस्व गणपत्याद्यवः स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। पाद्यजलं समर्पयामि। ओम महो त्रिवादुर्द्वौदेत् पुरुषः पादोषीः भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रामत्सासनानसने अभि। गणपति आदि वै स्थापित देवताभ्यो नमो नमस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। मुखकमले आचमनीयम्। गणपति आद्य वै स्थापित देवताभ्यर्मुखाम्बुजे आचमनं समर्पयामि। सर्वाङ्गेशोद्भ्यन्तर्क्षेपयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तो मह्यम्। गणपति आद्य वै स्थापित देवताभ्यो नमः पयस्नानं समर्पयामि। दो बार चलाएं। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्ध जल आचमनीयं समर्पयामि। दधिस्नानम्। ओम दधिक्रामणोऽकारिखं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्ध जल आचमनीयं समर्पयामि। घृतस्नानम्। ओं घृतं घृतपावानः पिबतां वशा वशा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य स्वाहा दिशः प्रदिशः दिशो 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 दिव्यः स्वाहा। गणपति आद्य वै स्थापित अस्तु सूर्यः मार्गेर्गावो भवन्तु नः। गणपति आद्य वै स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्ध जल आचमनीयं समर्पयाभ्यो नमो नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। दो बार जल चढ़ाना। गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धोदकयामि। अथ उद्वर्तनस्नानं। यदां परुखा परुः गन्धस्ते सोम भवतु मदाय रसोऽच्युतः। गणपति आद्य वै स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। उद्वर्तनस्नानं समर्पयामि। सब चढ़ा देना। सब चढ़ा दो। उद्वर्तनस्नानं समर्पयामि। दो बार जल। उद्वर्तनस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्ध जल आचमनीयं समर्पयामि। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि गङ्गिणः ते खाद्गुसहस्रयोजने वदनमानि कर्मसि। गणपति आद्य वै स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। तीर्थोदकस्नानं समर्पयामि। एक चम्मच चढ़ाना। तीर्थोदकस्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि। ये आँख पे, कान पे, हृदय पे लगा दीजिए और सूंघना है। हाँ, फिर इसमें निर्मली में रख देना है। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमः। हनुमान जी महाराज। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदयिषवे नमः। बाहुभ्यां उतये नमः। मातृका मंगल का यंत्र। ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कसनः सस्यतः सुपदिकान्तां पीलवासिनीं। मर्यञ्चायरण्येन देवो जातिभुवनानि पश्यन्। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषाद्वितीयं च सुरुचो वेन आवह सप्रज्ञा उपमा सविष्टाः सतस्य योनिम सतस्य विवाह। शिवजी महाराज। ओम नमो सूर्द्रेभ्यो जे पृथिव्यां जे खामन्नमिखवः तेभ्यो दश प्राचिर्दश दक्षिणा दश प्रतीचिर्दशोदीचिर्दश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षरसहस्रवाच सभूमिगो सर्वजस्ववाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदगुं सर्वं जलभूतं जगभाव्यं मौतमनुसारेण सदा नराणां गजाननं ते। गणपतये नमो नमः। स्थापित देवगणेभ्यो नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। भगवान को बाद में यज्ञ को भी तर्पण करेंगे। आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज।
यज्ञयोगे तथा संख्ये पवित्रं तु सदोच्यते यज्ञोपवीतदानेनं कुरु मां सर्विता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर यदपुरुखं यददुः कतिधा व्यग्रवयन्न मुखं किमस्यासि किं बाहु किमूढु पादा उच्येते। जितना गेस्ट बना सबको वहाँ गेस्ट हाउस पे ले जाएगा, वहाँ से उनको लेकर वहाँ जाना है। गेस्ट हाउस में बैठना, सब बैठे आराम से वहाँ 25-30 तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं कुशं परिपातु विश्वतः अबिलं च गुलालं च चुवाचन्दनमेव च नानाविधप्रकारेण गुलाले प्रीतिवर्धनं सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। स्थापित देवगणेभ्यो नमः। सौभाग्यपरमद्रव्याणि समर्पयामि। रसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्न्यभयशनि प्रजां बहुलां मे करोत्यन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्तपूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। मङ्गलनीराजनं समर्पयामि। यज्ञेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिरक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवार्गफलं समर्पयामि। सदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वितनमो नमस्ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् स्थापित देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। स्थापित देवताः प्रीयतां नमः। कलश में एक चम्मच हल्का आप वो 4 कलश की पूजा करें। कितने रखें? 7 रखें। हाँ बस उसमें चंदन का कुमकुम का छीटा लगाना है। वामदेवाय खनन स्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः वामोहदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। फिर चावल चढ़ाने अंदर धान्यमसि दिनो हि देवान् प्राणायतो दानायतो अभ्यानायतो दीर्घामनुप्रसिद्धमायुषे धान देवो वः सविता हिरण्यमाणि प्रतिगृह्ण पाणिना चक्षुखेत्वा महीनां पयोसि फले निर्जा फला पुष्पाजा सपुष्पिणे बृहस्पति प्रसुस्तास्तानो मुञ्चन्त्वपुंवशः। हिरण्यगर्भ समृद्धाग्रे भूतसजातः प्रतिरेकासित सदाधार पृथ्वीन्द्रामते मां तस्मै देवाय। दोनों हाथ पाशुपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकः पुण्यः वाचनं यावत् तावत् त्वं सन्निधो भव। बाबूजी दीर्घमायुरस्मिति भवन्तु ब्रुवन्तु अस्तु पुण्यपुण्याहं दीर्घमायुः। भवन्तु ब्रुवन्तु ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु उगी फलानि पान्तु बहुफलमस्तु। मातृओं सहित माताजी दादी माँ की सास 3 पीढ़ी। फिर लास्ट में सुपारी उसमें आपके नाना आपके मम्मी के पिता नाना उसके पिता उसका गोत्र ख्याल हो तो आपको बोलना है मन में जब पूजा है तब। नानी माँ उसकी सास जहाँ नाम ना आए उसमें पुरुष में ब्रह्मा विष्णु महेश और स्त्रियों में गंगा यमुना सरस्वती। मस्ते अक्षदान गृहीत्वा चावल रख के आवाहन करना। ओम नांदी मुखाः सत्यवसुनाः विश्वे देवाः। पहली सुपारी पर आगतम व सुस्वागतम वः आपके गोत्र का उच्चार करना है और 3 पीढ़ी का बीच की सुपारी में नाम लेना है। ओम महानांदी मुखाः सत्यवसुनाः विश्वे देवाः पितृपितामह प्रपितामह सपत्निकाः एवं द्वितीये एतद्वपाद्यं पादावरीजनं पादप्रक्षालनं
गोत्रा माता माता समन्विताः एतद्वपाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धि संकल्पमादाय संकल्पविदनं नन्दी श्राद्धम् अहं करिष्ये आसनदानं महाभिक्षोपासनं नन्दिमुखः सत्यवसुन्ना विष्णुवा विष्णुपिता प्रपिता सर्वदा माता पादप्रक्षालनं श्री राधा माधव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपो की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण देव की जय। स्वामी नारायण गौरी में तो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी घनश्याम की जय, बोलो घनश्याम की जय, बोलो घनश्याम की धर्म घेरानंद भयो जय, बोलो घनश्याम की धर्म घेरानंद भयो जय, बोलो। स्वागतं कृष्ण शरणागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण लक्षामृते चतुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं त्वमहं भजामि। मेरुं क्वणन्तमरविन्ददलाय साक्ष्यम्
बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दस्वकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशमितमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री भागवत भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की, राधा माधव भगवान की जय। शतवत्सरसम्प्रगम्यो वायो रथातिमनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्य दत्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तत्र आवाहनं समर्पयामि, आसनं समर्पयामि, पाद्यजलं समर्पयामि, अर्घजलं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, स्नानं परिकल्पयामि। सर्वराजोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि मह गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णेमेश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहे श्रियं। भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धं समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदानित्यम् अर्पयामि। हरिप्रियां तुलसीदलानीं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं जलेन सम्प्रोक्ष्य धेनुमुद्रियाम् अमृतकृत्य ग्रासमुद्रियां प्रदर्श्य भोजयेत। भगवती को भोजन कराए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम उत्तराभूषणं समर्पयामि, हस्तवृक्षालनं समर्पयामि, मुखवृक्षालनं समर्पयामि, मुखे आचमनं समर्पयामि। करोड़वदनार्थे केवलं नमस्कारं नमस्करोमि। मुखवासार्थे बीडापूगीफलताम्बूलं हिरण्यपुष्पदक्षिणानीं समर्पयामि। प्रदक्षिणिकारीं च सप्तास्यासन परिजय श्री सप्तसमितः कृताः देवा यदि नन्दनवाना अवद्रद्गुरुं प्रदक्षिणां समर्पयामि। ज्योति जनार्दन दीपो में हरतु पां शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योति। नमस्कारं नमस्करो। शिवा के बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए हैं
चरणन में शीश झुकाऊं, मेरे चरणन श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री बाल आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन दान हो, मेरे मोहन जीवन देख युग श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, सदा सहितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल्ये महंगल्ये शिवे सर्वार्थ दानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु भुजक्षीणां पदे पदे भगवते वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः मङ्गलनिरात्माभिवन्दनं हृदय भवतु कोमलं चक्षुर्भवतु निर्मलं मस्तकं भवतु मङ्गलं मङ्गलनिराजनं समर्पयामि। हस्तं प्रक्षालयामि, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जगदेन जगन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सुचन्द्रेत्र हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। श्री सहजानंद स्वामिने नमः।
श्री प्रगट पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की श्री द्वारिकाधीश की श्री रामचंद्र भगवान की बोलो स्वामी नारायण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण देव की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने मात पिता की बोलिए भागवत भगवान की सद्गुरु देव की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कुलेशयानं शिवानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिवानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्ददानो धर्माधवेति श्री गोविन्ददानो धर्माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पितचित्तवृत्तिः दद्यादिकं मो भवशाद्मोच गोविन्ददामोदर माधवेति। श्री गोविन्ददामोदर
धर्माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति श्रीगोविन्द दामोदर माधवेति श्रीगोविन्द सदैवं भज सुन्दराणि नामानि पुष्यस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं श्रीगोविन्द दामोदर माधवेति रसग्नि मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं वा परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या श्रीगोविन्द दामोदर माधवेति श्रीगोविन्द दामोदर माधवेति राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति
प्रेमाथी पाठ जे करे दामोदर दया दाने सहजे बोलो संचरे। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। नंद नंदन यशोदा नंदन श्री व्रजेश कुमार गोपिका जन वल्लभ पतित पावन मुनि मन भावन अधम उदाहरण करुणालय वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव ना श्री चरणों में वंदन। विराजमान तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ना चरणों में वंदन। लक्ष्मी नारायण देव गादीपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य प्रवर श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री न श्री चरणों में वंदन। परम पूज्य धर्म धुरंधर नानालाल जी महाराज श्री न चरणों में श्री वंदन। कथा के मुख्य यजमान परम विद्वद वरेण्य मूर्धन्य शिरोमणि हमारे देश के लिए सनातनी संस्कृति के लिए संस्कृत का जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे इस समग्र आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमान आदरणीय जय प्रकाश जी द्विवेदी जी, उनको वंदन। समस्त आयोजक परिवार, द्विवेदी परिवार, उनको प्रणाम अभिनंदन। यहां पर विराजित जितने भी सांख्य योगी बहनें हैं उनको वंदन। असो पूज्य मातुश्री वे भी विराजमान होंगे, उनको भी चरणों में वंदन करता हूं। वेद पाठी पाठक जी और द्वादशाक्षर मंत्र का जो निरंतर आज से 7 दिनों तक जाप करेंगे, ऐसे ब्रह्म देवताओं के भी वंदन करता हूं। सरस्वती के उपासक सभी सारस्वतों को प्रणाम करता हूं और आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान उस परम तत्व को नतमस्तक होकर के वंदन करता हूं और अपनी भागवती वाणी का यहां से
श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए मंगल प्रारंभ करता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। वैसे गंगा को कभी उल्टा बहते हुए देखा नहीं है, लेकिन आज इस आयोजन के माध्यम से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने गंगा आज उल्टी बह रही है। क्योंकि प्रायः परम पूज्य आचार्य महाराज श्री परम पूज्य लालजी महाराज श्री, उनकी शोभा यात्रा होती है ठाकुर जी के साथ, तो हम व्यवस्था में होते हैं। लेकिन आज भागवत भगवान की शोभा यात्रा, हम गाड़ी में बैठे थे और लालजी महाराज व्यवस्था में थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए कह रहा हूं, आज गंगा का प्रवाह जो है वो उल्टा हो गया। और एक बड़ी बात, ज्यादातर जहां पर कथा सुनाते हैं वहां पर सुनने वाले साधारण से लोग होते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से अपना एजुकेशन लिया होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो उनके पास कम होता है। यहां पर बड़ी बात यह है कि जितने भी बैठे हैं आध्यात्मिकता से भरे हुए हैं, सबके सब विद्वान हैं, सबके सब शास्त्र के ज्ञाता है। अब द्विवेदी जी से मैं कहूं कि जहां किसी को कुछ पता नहीं होता वहां कुछ इधर उधर बोल दो तो पता भी नहीं चलता किसी को। लेकिन यहां पर दिक्कत है, यहां उधर की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सब पकड़ने वाले बैठे हैं। जहां अल्पज्ञता होती है वहां पर तो आदमी कुछ ना कुछ बोल करके भी रास्ता निकाल लेगा। यहां अल्पज्ञता नहीं है, यहां सर्वज्ञता है। तो लगता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, 7 दिन लगता है हमारी भी परीक्षा होने वाली है। और मुझे यह भी लग रहा है कि अगर इस 7 दिन की परीक्षा में मैं पास हो गया तो फिर दुनिया में मैं हमेशा पास होऊंगा। ये बात तय है। यहां से गुजरना थोड़ा कठिन है, लेकिन हर कठिनाई जो है वो भगवान नाम के साथ अगर पार कर दी जाए तो आसानी से पार हो जाए। तो बस वही करना है 7 दिनों तक, भगवान को साथ में रख करके, आगे रख करके चलना है। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अगर हम कृष्ण के काम में तो कृष्ण हमारे काम में, लेकिन अगर हम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। तो उसको आगे रखना है। और परिवार बड़ा ही भावुक परिवार है, भगवान को हमेशा आगे रखने वाला परिवार है। और दूसरी ओर देखा जाए तो एक तो खुद भगवान का ही परिवार है। आज भगवान का ही परिवार हमारे सामने बैठा है। जिस स्वामीनारायण भगवान का खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है, ऐसे धर्म गुरु हमारे बीच में बैठे हुए हो। आज ऐसा लग रहा है जैसे मां की गोदी में मैं कुछ बोल रहा। आज ये मां की गोद है। और मुझे ये भी पता है कि
माँ की गोद में अगर बच्चा थोड़ा तोतली भाषा भी बोल ले तो भी वो माँ को मीठा ही लगता है। तो यहां से अगर कुछ इधर उधर हो भी जाए तो मुझे विश्वास है आपको मीठा लगेगा। आज आनंद है, बड़ी धूमधाम से भागवत भगवान को यहां पर विराजित किया और आज से मंगल कथा का उद्घोष हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। ये कथा है के रसे स्थितिम करोति यासा कथा। कृष्ण रस में जो हमारी स्थिति करा वो कथा है। दूसरा कम सुखम स्थापयति इति कथा। जिसको सुनने मात्र से हृदय में सुख का आविर्भाव हो जाए वो कथा है। लौकिक सुख नहीं, अलौकिक सुख, अध्यात्म सुख। क्योंकि परम सुख वही है जो अध्यात्म हो। बाकी लौकिक सुख वो तो आदमी कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। उसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता या तो कोई खोज नहीं करनी पड़ती। लौकिक सुख सहज में मिलेगा। याद रखना, अलौकिक सुख, परम सुख, भागवती सुख उसकी कृपा से मिलता है। तो हृदय में जो सुख का प्रादुर्भाव करे वो कथा है। ये श्रीमद् भागवत कथा है। नाम बड़ा सुंदर है, भागवत। देखिए श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान के चरित्रों से भी ज्यादा भगवान के भक्तों के चरित्र है। पूज्य बाप जी कुछ व्यस्तता की वजह से हमारे बीच में से विदा ले, लेकिन मुझे बाबू जी ने वचन दिया है कि मैं बीच बीच में आता जाता रहूंगा। तो हमारे लिए भी बहुत ही खुशी की बात होगी। पूज्य बापू जी के चरणों में वंदन। ये कह रहा था कि भागवत में भगवान से भी ज्यादा चरित्र भगवान के भक्तों के हैं और इसीलिए ये भागवत है। अगर केवल इस ग्रंथ में भगवान के ही चरित्र होते तो इस ग्रंथ का नाम भागवत नहीं होता, इस ग्रंथ का नाम भगवत होता, श्रीमद् भगवत पुराण हो जाता। लेकिन भक्त जनानाम साधु जनानाम चरित्र यस्मिन् सह भागवत। भक्तों का, साधु संतों का चरित्र जिसमें है उसी का नाम है भागवत। और भक्तों ये ज्ञान यज्ञ है। हमारे यहां बहुत सारे यज्ञ होते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है और सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ अगर किसी को माना गया हो तो वो ज्ञान यज्ञ है। वैसे दिन की शुद्धि के लिए 5 प्रकार के यज्ञ जो है वो शास्त्र में विधान बताया है, करने ही चाहिए सभी लोगों को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति या पाति का हो। लेकिन दिन की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए 5 यज्ञ जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा करने चाहिए। और वो 5 यज्ञ कौन कौन से है थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। एक है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब पशु पंछियों की सेवा करना, चींटी को थोड़ा खिला देना, गुजराती में बोलते हैं ना कीड़ियारू पुरु, चींटी को खिला देना, पंछी को दाना दे देना, गाय को गौग्रास देना,
श्वान को श्वान भाग देना, तो ये भूत यज्ञ है। दूसरा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ उसमें क्या होता है? बोले मनुष्य यज्ञ में हमारे वैदिक सनातनी धर्म के जो उत्तम सूत्र है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव, इन चारों की पूजा, इन चारों की सेवा मनुष्य यज्ञ है। पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद गुरुजी के आशीर्वाद लेते हैं, फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा अब घर जा रहे हो? बोले हाँ। ठीक है, तो फिर घर जाते ही सबसे पहले आपको एक देव मिलेगा। सबसे पहले घर जाने के बाद एक देव मिलेगा, उस देव को सबसे पहले वंदन करना। पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थी जब घर आता है तो सबसे पहले उस विद्यार्थी का इंतजार बहुत जोर से, आतुरता से कौन करता है? उसकी मां। मां इंतजार में बैठी होती है, आज मेरा बेटा जो है वो पढ़ाई खत्म कर लेगा, और पढ़ाई खत्म करके वेद उपनिषद पुराण शास्त्र के ज्ञान को लेकर के वो जब आएगा तो उसे देख करके मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। तो एक देव सीधे घर पर, द्वार पर हमारा इंतजार कर रहा है, और वो देव है मातृदेवो भव। तो गुरुजी कहते हैं जाने के बाद सीधे उस देव को वंदन कर, मातृदेवो भव। और फिर मातृदेवो भव, मां को वंदन कर लिया, घर के अंदर गए। जिस घर को जो चलाता है, पोषण करता है, ऐसे पिता को फिर वंदन करना, पितृदेवो भव। मां के बाद सीधा पिता का स्थान। यहां पर मुझे आदरणीय वेद प्रकाश द्विवेदी जी, उनका अध्यात्म सूत्र जो है वो याद आता है, क्योंकि उनके कुछ कुछ विचार व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ता रहता हूं, तो उनका बहुत ही एक बढ़िया सूत्र है। ओम, मौन, माता पिता, योग और ध्यान, ये 5 जो है हमेशा उसकी वंदना कर। उनके हर एक सूत्र के ऊपर ओम, माता पिता, फिर मौन, योग और ध्यान, ये सब लिखा हुआ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। फिर चलिए मां को वंदन कर लिया, पिता को वंदन कर लिया, अब पढ़ाई हो चुकी है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश भी कर लिया, और गृहस्थ जीवन में जैसे ही प्रवेश करते हैं एक और जिम्मेवारी आती है, फिर घर में जो भी आवे उसका स्वागत किया जाए। जो भी मेहमान अतिथि आए उसका स्वागत, वो है अतिथि धर्म। इसीलिए अतिथि देवो भव। और एक ये बातें जिन्होंने सिखाई कि मां देव है, पिता देव है, अतिथि देव है, ये बात जिसने सिखाई, इस बात का जिसने हमें ज्ञान दिया, वो आचार्य, उसको वंदन करते रहो। आचार्य देवो भव। तो ये मनुष्य यज्ञ है, मानवता की सेवा, मां की सेवा, पिता की सेवा, गुरु आचार्य की सेवा, अतिथि की सेवा, मनुष्य यज्ञ है। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। याद रखना,
जब भी हम कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उस सत्कर्म में हमें हमारे पितृओं को याद करना चाहिए। समय समय पर उन पितृओं को याद करके उनका तर्पण करना चाहिए। शिक्षापत्र में भगवान स्वामी नारायण ने भी पितृओं का तर्पण करने के लिए कहा है, आज्ञा दी है। क्योंकि हमारे पितृ जो है वो तर्पण से प्रसन्न होते हैं। 3 चीजें, समाज को अर्पण करो, पितृ के लिए तर्पण करो और नारायण को समर्पण करो। पितरों का तर्पण होता है और तर्पण से पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। अच्छा, पितृओं को प्रसन्न करने के लिए और क्या करना चाहिए? बहुत सरल उपाय। क्योंकि इतना याद रखना, मैं पितृ के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भागवत की जब कथा होती है, जिस परिवार में भी होती है, सबसे ज्यादा अगर इस आयोजन से, इस कथा से कोई प्रसन्न होता हो तो वो है आपके पितृ। वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इस कार्य से उनको बहुत ही सुकून मिलता है, चैन मिलता है, आराम मिलता है। चाहे वो पितृलोक में हो तो वहां बैठे बैठे, या तो फिर आपके पितृ अगर कोई अन्य योनि में जन्म ले चुके हो तो वहां उस योनि में भी ये भागवत का जो पुण्य है उसे प्राप्त होता है। चाहे कैसी भी गति हो उन पितृओं की, लेकिन भागवत उन पितृओं का उद्धार करता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि पितृ की प्रसन्नता के लिए भागवत ज्ञान यज्ञ तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। लेकिन अगर हर रोज के हर रोज भागवत की कथा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? एक तो भोजन बन जाए, सबसे पहले गाय के लिए भोजन थोड़ा निकाल, जिसे हम गोग्रास कहते हैं। याद रखना, वो जो गोग्रास है वो गाय को देने मात्र से वो चीज हमारे पितृओं को पहुंचती है। तो एक तो गोग्रास, पितृओं से प्रसन्न होते हैं। और पितृओं के लिए तर्पण करो। हर एक अच्छे समय में पितृओं को याद करो, यही पितृओं की आराधना है। तो आज के दिन हम द्विवेद के जितने भी सदगत पितृ हैं उनको भी याद करते हैं। पितृ यज्ञ है। और चौथा यज्ञ है देव यज्ञ। स्वाहा बोल करके यज्ञ कुंड में अग्नि नारायण भगवान को जो आहुति दी जाती है प्रेम श्रद्धा समेत, तो वो देव यज्ञ है। और पांचवा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। वेद का, पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन करना, हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा का जागृत होना, और फिर ब्रह्म जिज्ञासा जब हृदय में आविर्भाव हो जाए उसके बाद उस जिज्ञासा को प्राप्त करने के लिए सही संत, गुरु, आचार्य उनके चरण में बैठ जाना और वो अध्ययन सीखना, वो ज्ञान प्राप्ति करना ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ जो है वो हमेशा जीव प्राणी मात्र को करने चाहिए। लेकिन प्रति दिवस ये 5 यज्ञ हमसे ना हो सके तो